हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट्स, हम आज से जो हैं बड़े क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, एसीसीए के वो क्वेश्चंस जो हमें कापलान के एग्ज़ाम किट में दे रखे हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा इन क्वेश्चन से? एक तो देखो, आपको क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करना ही है, तो वो क्लास में ही प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे बड़ी फ़ायदा तो यह है कि आपको एग्ज़ाम किट तो करना ही होता है। दूसरी बात, आपको थोड़ा टाइम मैनेज करना आ जाएगा कि टाइम कैसे मैनेज करेंगे इन क्वेश्चंस के लेके। ठीक है, टाइमिंग का इशू जो होता है कई बार के, भाई थोड़ा स्लो हो रहा है सर, हमें मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं कर पाते हम। ठीक है, तो वो आपका इशू यहाँ पे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने से सही हो जाएगा। तीसरा, हो सकता है कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट अगर आपके और अच्छे से क्लियर नहीं है अभी तक, तो अब इधर हो सकता है कि वो और थोड़े से ढंग से हो जाएं क्लियर, है ना। तो ये सब कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन ये सब फ़ायदे तभी हो पाएंगे जब आप इन क्वेश्चंस को, वही रूल, थंब रूल अपना, कि पहले आप इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करें, उसके बाद फिर ये वीडियो के थ्रू जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर मेरा आंसर देख सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चालू करते हैं 23 क्वेश्चन से। बड़े क्वेश्चन हैं ये, 20 मार्क्स के। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है वार्डन कंपनी, तो ये दिसंबर 2011 के अंदर एग्ज़ाम में हमसे पूछा हुआ है एसीसीए में। मॉडिफाइड है, मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अब चेंज कर दी होगी, टाइम के हिसाब से क्वेश्चंस के अंदर कुछ बदलाव आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती है, कुछ चीज़ नई नई आ जाती है, तो वो करा हुआ इन्होंने। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वार्डन कंपनी प्लान्स टू बाय अ न्यू मशीन। द कॉस्ट ऑफ द मशीन पेबल इमीडिएटली इज 8 लाख। मशीन हैज़ अ एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 years. Additional investment in working capital 90,000 will be required at the start of first year of operation. At the end of the 5 year, the machine will be sold for scrap with the scrap value expected 5% of the initial purchase cost of the machine. तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5% ऑफ द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द मशीन, मतलब ये 90,000 का 5% हो जाएगा। द मशीन विल नॉट बी रिप्लेस्ड। प्रोडक्शन एंड सेल्स फ्रॉम द न्यू मशीन आर एक्सपेक्टेड टू बी 1 लाख यूनिट पर ईयर। यूनिट की सेलिंग प्राइस दे रखी है 16 और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 11। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 5 का पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट जो है इंक्रीमेंटल, मतलब एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट जो हर साल होगी, वो 1,60,000 होगी हर साल, ये हम कंसिडर करेंगे। और फिक्स कॉस्ट तो आपको पता है हर साल वैसे भी फिक्स रहती है। वार्डन कंपनी की जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो है 11% की। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा आफ्टर टैक्स ही लेते हैं, ये आपको चीज़ समझ में आएगी जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ लोगे उसके बाद। इसी को डिस्काउंट रेट की तरह हमें यूज़ करना है। कंपनी पेज प्रॉफिट टैक्स 1 ईयर इन एरियर। टैक्स 1 साल बाद पे करना है। ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं वैसे। 30% की टैक्स रेट है। टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन एंड इन्फ्लेशन शुड बी इग्नोर्ड। मतलब जब डेप्रिसिएशन इग्नोर हो जाएगा तो फिर डेप्रिसिएशन का कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है, टैक्स में अगर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा तो हम डेप्रिसिएशन कंसीडर करेंगे ही नहीं। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि टैक्स में बेनिफिट मिलता है। एनपीवी पूछ रहा है हमसे ऑफ इन्वेस्टिंग इन द न्यू मशीन एट एडवाइस वेदर द इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल। एनपीवी निकाल के बताना है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। फिर आईआरआर निकलवा रहा है हमसे, बोल रहा है कि फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल है या नहीं है बताओ। फिर बोल रहा है सेंसिटिविटी एनालिसिस का मीनिंग बता दो। ये हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल थ्योरेटिकल पॉइंट है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस का मीनिंग क्या है। अब देखो, जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एआरआर का मीनिंग क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ एआरआर्स, लिमिटेशन ऑफ एनपीवी, लिमिटेशन ऑफ आईआरआर, ये सब हम डिस्कस नहीं करने वाले। बिल्कुल जो प्योर थ्योरी है ऑलरेडी जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग हाँ क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करेंगे ये। फिर कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द न्यू मशीन टू चेंज इन द सेलिंग प्राइस एंड टू चेंज इन डिस्काउंट रेट। ये हम जैसे सॉल्व करेंगे कि सेंसिटिविटी निकालनी है सेलिंग प्राइस पे और डिस्काउंट रेट पे। अब ये क्वेश्चन वैसे आप खुद कर सकते हो आराम से। ठीक है, देखो इसका टोटल मार्क्स 20 है, 7, 4, 2 और 7, इस तरीके से वेटेज है। क्लियर? तो सेंसिटिविटी एनालिसिस को भी 7 मार्क्स का इन्होंने वेटेज दिया है। अब हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ईयर्स लिख लेते हैं। ईयर 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
ठीक है, कंट्रीब्यूशन से चालू करते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना था क्वेश्चन में देखो जरा, 1 लाख इंटू 16 माइनस 11 कितना होता है, 1 लाख इंटू 16 माइनस 11 मतलब हो गया 5 इंटू 1 5 लाख। ठीक है, क्लियर क्या, 16 माइनस 11 5 इंटू 1 लाख 11 लाख, वो 5 लाख सॉरी। तो कंट्रीब्यूशन हर साल आ जाएगा 5 लाख का। अब क्वेश्चन छोटा करना है आपको तो फिर पूरा 5 जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इसको 3 जीरो में कर सकते हो, 4 जीरो में कर सकते हो। क्वेश्चन में वैसे कुछ बोला नहीं है तो 3 जीरो कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 500 करके लिख सकते हैं अपन, वरना क्या होगा कि 5 लाख पूरा लिखना सेंसिबल नहीं है। ठीक है, आपको भी पता होगा, आपने F7 वगैरह दिया होगा कभी ना कभी। कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट लेस करते हो। आप फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1,60,000 है, हर साल लगेगी, तो ये माइनस कर देते हैं। आ जाएगा अपने पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डेप्रिशन क्वेश्चन में इग्नोर करना है, तो टैक्स से पहले आ जाएगा हमारे पास 340। ठीक है, इसको इधर कुछ भी नहीं है, सॉरी है ना, ये 6th ईयर इसलिए बनाया है क्योंकि टैक्स को कंसीडर करने के लिए, इधर कुछ भी नहीं आएगा। इसमें से अब लेस कर देते हैं टैक्स। ठीक है, डेप्रिशन है नहीं और कोई एक्सपेंडिचर है नहीं हमारा। ठीक है, कुछ भी नहीं है और एक्सपेंडिचर, तो टैक्स लेस कर देते हैं। टैक्स का परसेंटेज कितना है, 30%, और 1 साल बाद पे करना है। तो फर्स्ट ईयर में तो टैक्स होगा नहीं कुछ, तो 340 का 30% कितना होता है भाई, 102। फिर 102 102 102 और 102, तो आ जाएगा PAT 340 माइनस 102 238। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया अपना 102 का। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद, इसमें कोई डेप्रिशन का तो एडजस्टमेंट था नहीं, तो यही सी फैक्ट हो जाएगा। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने से पहले बस इसमें एक स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल जोड़ देते हैं। ठीक है ना, स्क्रैप एंड वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये तो लास्ट ईयर में रिलीज हो जाएगा ना। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है देखो, 5% बोला था असेट का, तो 5% कितना, 8 लाख का 5% कितना होता है, 40,000 है ना। और वर्किंग कैपिटल कितनी, 90,000, तो 40 + 90 1,30,000, तो 1,30,000 इधर ऐड कर दो, 40 + 90। ठीक है, अब ये थोड़ा एरर वाला एरिया है, हो सकता है आपसे गलती हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल को जोड़ते समय, मतलब वर्किंग कैपिटल को जोड़ना है। ठीक है, कई लोग क्या है भूल जाते हैं वर्किंग कैपिटल स्क्रैप वैल्यू को लास्ट ईयर में कंसीडर करना, तो थोड़ा सा ये एरर प्रोन एरिया है, इधर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब पी फैक्टर लिख लेते हैं। 11% का था क्वेश्चन में पी फैक्टर, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.11, तो 0.901, फिर 0.812, 0.731, 0.659, 0.593 और 0.535। प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा आपके पास 340 इंटू 0.901, 306.24। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 238 इंटू 0.812, 193.256 है वैसे, तो
0.26 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। 238 इंटू 0.731, 173.97 आ रहा है, ये 98 कर देते हैं, 978 आ रहा है आगे। 238 इंटू 0.659, 156.84, 368 इंटू 0.593, और 102 इंटू 0.535। ठीक है, अब इन सब का एडिशन कर देते हैं, ठीक है। 306.24 प्लस 193.26, 173.98, 156.84, 218.22 माइनस 57, तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 993.97। माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ असेट, और वर्किंग कैपिटल भी कॉस्ट ही थी, तो कॉस्ट ऑफ असेट शायद कितनी थी, 8 लाख प्लस ये 90,000 वर्किंग कैपिटल है ना, तो 8,90,000 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 890, तो 103.97 अप्रोक्स आपकी एनपीवी आ जाएगी, ठीक है ना। ये फिगर एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा किसी का भी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। बट क्या है कि अपन को थोड़ा बहुत, हाँ इतना तक आ जाए, जैसे 103 है, इतने पे भी आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। अब देखो ये जो हमने क्वेश्चन किया ना, इसको ऑल्टरनेट तरीके से भी कर सकते हैं चाहें तो अपन। सर ऑल्टरनेट कैसे? ऑल्टरनेट ऐसे कि जैसे देखो, पहले आप समझ लो फिर मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे किसी को ना ये सब नहीं करना, बोले सर क्यूमुलेटिव फैक्टर यूज़ करके कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हर साल की सेम है, तो मैं कहता हूँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये पीबीटी है, देखो पीबीटी 5 साल तक सेम है, तो पहले आप क्या करो, इन पीबीटी को सुन लो पहले एक साथ, फिर बाद में कर लेंगे। पीबीटी को 11% के 5 साल के एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पीबीटी आ गई, उसमें से लेस कर दो टैक्स की प्रेजेंट वैल्यू। तो टैक्स की प्रेजेंट वैल्यू के लिए 11% का पहले ईयर का फैक्टर तो छोड़ दो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो टैक्स है नहीं। उसके अलावा अगले 5 साल, मतलब सेकंड से लेकर 6th ईयर तक टैक्स वाला पोर्शन लेस कर दो, ठीक है। 102 को क्यूमुलेटिव पी फैक्टर निकालो, सेकंड से लेकर 6 तक मल्टीप्लाई कर दो, और फिर ऊपर वाला जो पीबीटी निकाला था क्यूमुलेटिव, उसमें से लेस कर दो। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप एंड वर्किंग कैपिटल को प्लस कर दो उसमें, ठीक है। मैं ऐसे हवा में बात नहीं करूंगा, तो मैं करके भी दिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पीबीटी 340 इंटू 1.11 का 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा 3.696, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स। टैक्स की प्रेजेंट वैल्यू 102 से लेकर 102 इंटू सेकेंड से लेकर 6 तक का क्यूमुलेटिव फैक्टर, तो सेकेंड ईयर से ले लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.11 पहले ईयर का छोड़ दो, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे, 3.329 आ रहा है, ये 296 हो रहा है, तो मैं 3.330 कह सकता हूँ, या 3.33 सिंपल। तो 102 इंटू 3.33, ये हो जाएगा 339.66, माइनस हो जाएगा, माइनस कर देंगे। अच्छा एक चीज़ और, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप और वर्किंग कैपिटल तो लेना पड़ेगा, है ना, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वर्किंग कैपिटल और स्क्रैप कितना था, 130, तो 130 को जो है प्रेजेंट वैल्यू के लेने के लिए पी फैक्टर 0.593, तो 130 इंटू 0.593 मीन्स 77.09, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ असेट एंड वर्किंग कैपिटल,
क्योंकि इनिशियली जो वर्किंग कैपिटल लगती है वो तो आउटफ्लो होता है ना, तो वो कितना है 890 टोटल, 800 प्लस 90। अब आप इसको निकाल के देख लो, 1256.64 माइनस 339.66 प्लस 77.09 माइनस 890, तो आ जाएगा 104.07। तो वो राउंड ऑफ का डिफरेंस आ गया, ठीक है। थोड़ा बहुत तो क्यों आ गया डिफरेंस, क्योंकि देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक साथ 5 साल का फैक्टर लेते हैं इन दोनों जगहों पे, बट इधर हम अलग अलग फैक्टर लेते हैं, जैसे 0.901 ऐसे करके, ठीक है। तो राउंड ऑफ की वजह से डिफरेंस आ जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट मोटा मोटा सेम आ गया। चलो अब हम आते हैं, ये तो हमने दोनों मेथड समझ लिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन हमने कर लिया, एनपीवी। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आईआरआर निकाल के बताओ। तो आईआरआर निकालने में भी देखो कुछ है नहीं, क्योंकि देखो 11% पे अपनी फर्स्ट रेट पहले से ही पता है हमें, फर्स्ट रेट पता है, उस पर 11% पे एनपीवी कितनी आ रही है, 103.97। 11% पे ऑलरेडी 103.97 आ रही है एनपीवी, ठीक है। हमें पता है आईआरआर एक ऐसी रेट होती है जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दोनों बराबर होती है, ठीक है। इनफ्लोज और आउटफ्लो जहाँ पे बराबर होता है वो आईआरआर होता है। तो हमें क्या है, एनपीवी को कम करना है, ठीक है भाई। इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होगा तो एनपीवी 0 आ जाएगी ना, तो हमें एनपीवी कम करना है तो रेट बढ़ानी पड़ेगी, और करीबन 1,04,000 के आसपास एनपीवी आ रही है। तो अगली रेट ले लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 20 ले लेते हैं सीधा, ठीक है। आप 18 भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो, ठीक है। फिर वही ट्रायल एंड एरर मेथड है, ट्राई करना पड़ेगा, एरर होगी। अच्छा, अब 20% पे डिस्काउंटिंग कर लेते हैं, कम से कम 10% का डिफरेंस, 8-9% का डिफरेंस तो होना चाहिए ना। डिस्काउंटिंग करने के लिए हमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ऑलरेडी पता है, ठीक है। कितने हैं, 340, टू 38, 238, 238, 368 और -102, ठीक है। अब पी फैक्टर ले लो 20% का, 1 डिवाइडेड बाय 1.20, 0.833, 0.694, 0.579, 0.482, 0.402, 335। इधर निकाल दो इसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो 340 इंटू 0.833, 283.22, 238 इंटू 0.694, 165.17, फिर 137.80, 238 इंटू 0.482, अब अपन आते हैं टोटल करने पे, 238.2, तो टोटल लगाने पे आ रहा है हमारा 814.68। इसमें से कॉस्ट ऑफ असेट कितनी आ रही थी हमारी, 890, वो लेस कर लो, तो हमारी कहीं ना कहीं एनपीवी आ रही है माइनस में 75.32। तो 20% पे एनपीवी आ रही है हमारी 75.32, ठीक है। तो ये हमने एनपीवी निकाल ली, बट ये माइनस में है, मींस आंसर हमारा 11 से 20 के बीच में आ रहा है। तो अब इंटरपोलेशन कर लेते हैं, 11 लोअर डिस्काउंट रेट अपॉन एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट।
अपॉन एनपीवी एट लोअर प्लस सॉरी माइनस एनपीवी एट हायर, तो ये प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, कर रखा है हमने ऑलरेडी कई बार। 103.97 तो 179.29 इंटू हायर माइनस लोअर मीन्स 9। तो आ जाएगा अपने पास 103.97 अपॉन 179.29 इंटू 9 से 11 मीन्स 16.22%। ठीक है, ये हमारी IRR आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो डिसीजन भी देना है कि असेट को प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या नहीं करें। तो डिसीजन बिल्कुल सिंपल है, क्यों? क्योंकि देखो एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, पहले एनपीवी पॉजिटिव आ चुकी है, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है पहले पॉइंट के अंदर ही। फिर बाद में बोल रहा था IRR, तो IRR भी क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा आ रही है। IRR को किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 11। वैसे तो देखो ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि जब अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब हमारी IRR क्या होगी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा ही होगी, तभी तो एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो ठीक है, हमने बोल दिया प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। आगे हमसे सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में पूछ रहा है, ये आप डेफिनेशन लिख लेना अपने हिसाब से, 2 मार्क्स के अंदर का पॉइंट है ये ना। ठीक है, इसका फिर आप लिमिटेशन लिख देना एक सेंसिटिविटी एनालिसिस का, कि ये सारे के सारे फैक्टर्स को मानता है कि आपस में वो फैक्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं होते, आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये इसकी कमजोरी भी है, ये भी लिख सकते हो आप। अब बोल रहा है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस करके दिखाओ सेलिंग प्राइस पे और IRR पे। ठीक है, तो IRR पे तो अगर हमें बोलता है मतलब चेंज इन डिस्काउंट रेट, मतलब हमने पहले ही बताया ना ये IRR वाली रेट होती है, पहले भी बता रखा है जब हम क्वेश्चंस करते थे स्टडी टेक्स्ट के, कि इसका कहने का मतलब है कि हमें ऐसी परसेंटेज निकालनी है जहाँ पे NPV 0 आ जाए लास्ट, है ना, तो वो IRR ही तो होती है। तो अगर आप देखो, पहले यही वाला कर लेते हैं। अगर आप देखोगे कि हमारी पहले NPV कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11% के हिसाब से निकाली थी हमने ना। ठीक है, और अब IRR कितना हो चुका है? 16.22। तो कितना परसेंट चेंज हो रहा है बताओ? 5.22 अपॉन 11 इंटू 100। ठीक है, 5.22 अपॉन 11 इंटू 100 मीन्स अप्रॉक्स 47.45% चेंज हो रहा है। सही है नहीं है? अप्रॉक्स कितना चेंज हो रहा है? 47.45% चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर इतने तक आ जाता है तो फिर NPV हमारी 0 आ जाएगी, मतलब इसके ज़्यादा अगर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये 45 आ रहा है तो अपना 47.45 आ रहा है, क्यों? क्योंकि इधर इसने शायद एग्जैक्टली NPV जो IRR है वो 16 निकाली होगी, जैसे अपना आ रहा है IRR कितना 16.22 है ना, तो इधर इन्होंने IRR कैलकुलेट करा होगा एग्जैक्टली 16%, है ना। तो मैंने आपको बताया था IRR में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, उससे कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। हर किसी का आंसर अलग अलग आएगा, उसमें कोई इशू नहीं है अपने को। ठीक है, तो इसलिए इनका 45% आ रहा है, बट आपको यहाँ पे ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि मेरे पास स्लाइड अब ख़त्म हो गई है तो मैं एक बार एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड आप वेट करिए, वरना क्या है मैं करवा नहीं पाऊँगा क्वेश्चन आगे, क्योंकि वो उसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो। ठीक है, अब स्लाइड ऐड हो गई। अब अपन आते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। हमने IRR वाला तो कर दिया, अब हम आते हैं सेलिंग प्राइस पे सेंसिटिविटी करने के। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे थोड़ी सी अलजेब्रा लगानी पड़ती है अपन को। ठीक है, तो अलजेब्रा में क्या मानेंगे? लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू X। तो नंबर ऑफ यूनिट तो फिक्स है, कितने थे क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स?
10 लाख थे ना या 1 लाख थे, कितने थे? 1 लाख यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 11। तो अब आप सोचो कैसे करोगे। सेल्स प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं ना, ठीक है। तो टोटल सेल्स कितनी हो गई? 1 लाख एक्स, ये टोटल सेल्स हो गई। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख इंटू 11। तो देखो एक बार, एक अपन को इक्वेशन क्योंकि बड़ी बनेगी तो छोटा करना पड़ेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? 11 लाख की, ठीक है। कुछ फिक्स कॉस्ट भी है, कितनी थी फिक्स कॉस्ट? 1,60,000 जो हर साल सेम है। तो 11 लाख की तो वेरिएबल कॉस्ट है और 1,60,000 की फिक्स कॉस्ट है। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि 12.6 लाख टोटल कॉस्ट है। सही है नहीं है? 12,60,000 टोटल कॉस्ट हो गई एक तरीके से। तो अगर इसका इंटरप्रिटेशन देखो, इसका मतलब क्या है? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। क्या है? सेल्स भाई 1 लाख एक्स सेल्स, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब इसको हमें, ये जो फिगर आया था इसको हमें कितने साल के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना था? 5, ठीक है। और स्टार्टिंग के 5, जैसे हमने यहाँ पे भी करके दिखाया था ना शॉर्टकट में भी आपको। तो 3.696 जैसे पी फैक्टर आ रहा था। मैं डायरेक्टली ये वाला लेता हूँ जो ऑल्टरनेट से कर रखा है हमने, 3.696। अब इक्वेशन बनेगी ना, इक्वेशन बनाना बस कैसे कोई टिपिकल काम नहीं है, लेकिन सोचना पड़ेगा। अब ये आ गया, सोचो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या? कैश फ्लो बिफोर टैक्स, क्योंकि इसमें से टैक्स लेस नहीं है, बाकी सब हो चुका है। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो हम ऑलरेडी यहां तक पहुंच चुके हैं, बताओ, ऊपर वाली फिगर तक, और उसका भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या लेस करना है? टैक्स। टैक्स किसका लेस होगा? जो ये प्रॉफिट आएगा उसका 30%, ठीक है। तो 30% ऑफ, 30% किसका? इस वैल्यू का, 1 लाख माइनस 12,60,000। और इस पे भी हमें प्रेजेंट, अब ये क्या है? ये एक तरीके से टैक्स निकल गया। अगर आप खाली इस चीज़ को देखो, 30% ऑफ 1 लाख माइनस 1 लाख एक्स माइनस 12,60,000, तो ये टैक्स की वैल्यू आ गई ओनली यहाँ से यहाँ तक, है ना, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स निकालना पड़ेगा, लेकिन टैक्स की प्रेजेंट वैल्यू जो है, क्योंकि टैक्स 1 साल बाद दे रहे हो, तो अपना क्यूमुलेटिव फैक्टर था 3.330, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देंगे, अब सोचो अगर ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। उसमें से यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स आ गया, लेस कर दिया टैक्स, तो सी फैट आ गया। इसमें बस हमें वर्किंग कैपिटल ऐड करनी है, ठीक है। जो स्क्रैप है वर्किंग कैपिटल वो ऐड करनी है, और हमें लेस करनी है इनिशियल कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप एंड वर्किंग कैपिटल कितना था? डायरेक्टली लिख देते हैं, 77.09। कैसे निकला था याद है ना आपको? 130 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया था 0.593 से, है ना। तो 77.09 मीन्स 77090, ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ असेट। कॉस्ट ऑफ असेट कितना है? वर्किंग कैपिटल का आउटफ्लो मिला के 8 लाख प्लस 90,000, तो 8,90,000 इक्वल्स टू 0। अगर आपको थोड़ी सी मैथ्स में दिक्कत आती है तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक लगेगा, लेकिन यकीन करो बिल्कुल भी नहीं है, बस सोचना है, ठीक है। ऐसे रैंडमली कुछ नहीं उठाया, सोच सोच के लिया है सब कुछ। यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, फिर 30% से लेकर 3.330 तक ये टैक्स की प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। वो माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू में, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप माइनस कॉस्ट ऑफ असेट प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है, इज इक्वल टू 0। वही तो करना होता है हमें सेंसिटिविटी एनालिसिस में। अब इस इक्वेशन को बिल्कुल प्यार से सॉल्व करो,
ठीक है। तो 1 लाख इंटू 3.696, 3,69,600 माइनस 12,60,000 इंटू 3.696, 46,56,960 है ना। तो ये फिगर ब्रैकेट में ये अभी केवल मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब देखो, अब 30% भी है मल्टीप्लिकेशन में और 3.330 भी है। तो अगर आप स्मार्ट काम करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो आपस में ही। 30 को और 3.330 का 30% निकाल दो, फिर एक एक करके इंटू कर देंगे। 3.33 इंटू 30% तो आ जाएगा 0.999। 0.999 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 99,900x, ठीक है। अब कई लोगों का दिमाग खराब हो चुका होगा कि ये क्या इक्वेशन चल रही है, लेकिन देखो भाई इतनी तो मैथ्स आपको आनी चाहिए यार, उसमें क्या दिक्कत है। अब 0.999 को 12,60,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12,58,740। क्लियर क्या? अच्छा, और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8,90,000 माइनस का है और 77,000 प्लस का है, ठीक है। तो इसको उधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 8,90,000 माइनस 77,090, ये मतलब हो जाएगा अपने पास 8,12,090, हाँ 8,12,910। अब देखो, बॉड मास का रूल पढ़ा है क्या सबने? तो बॉड मास का रूल बिल्कुल ध्यान से अप्लाई करना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अब जैसे देखो, ये ब्रैकेट है ना, अगर इसको अपन ओपन करेंगे तो माइनस है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो एक्स था ही, तो ये जो 99,900 अभी प्लस का दिख रहा है, ये प्लस का है ना, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा। तो 369,600 माइनस 99,900। अब ये कोई है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं चल रहा, ये सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है, ठीक है। कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं है। और ये हो जाएगा 12 लाख प्लस का, 1258 प्लस का, और ये भी माइनस का है, तो फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस। साइन बड़ा वाले का रहेगा तो ये वाला साइन रह जाएगा, ठीक है। 1258,740 माइनस 46,960 तो हो जाएगा माइनस 33,98,220 इजिकल टू 8,12,910। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 8,12,910 प्लस 33,98,220, ये आ जाएगा अपने पास 42,1,110, 11,130। और डिवाइड कर देंगे इसमें 2,69,700 का, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15.61। अब पहले हमारी सेलिंग प्राइस से 16 थी ना, 16, ठीक है। अब 16 से कम होके हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो रही है, 15.61, ठीक है। तो कितना परसेंट चेंज होगा कि एनपीवी ज़ीरो हो जाए? तो 16 माइनस 15.61 मीन्स 0.39 अपॉन 16 इंटू 100, तो 2.4375%। इतने तक अगर हम सेलिंग प्राइस गिरा दें तो एनपीवी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सिंपल बॉड मास का रूल लगाना। क्लियर क्या? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्यों हो गया? क्योंकि इसमें क्या है, इन्होंने टैक्स भी डाल दिया बीच में। अभी तक हमने देखा था सेंसिटिविटी एनालिसिस में ज़्यादातर टैक्स नहीं होता था, और चलो टैक्स डाला जो डाला और बोल दिया टैक्स का एरियर और है कि 1 साल बाद और पे करेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमें नए क्वेश्चन की, नई चीज़ों की प्रैक्टिस हो गई कि एल्जेब्रा थोड़ी सी बड़ी हो गई, ठीक है। इस तरीके की एल्जेब्रा हमने
कैपिटल बजटिंग में अभी तक नहीं करी थी, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, ज़्यादा नहीं है। अब जो मैथ्स वाले हैं उनको तो फट ये लग रहा होगा भाई इजी टास्क है, जो नॉन मैथ्स है उनको थोड़ा सा एक बार लग रहा होगा, बट ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो ये 2.4375% आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो इन्होंने, हाँ ये देखो परसेंटेज में, ये बस थोड़ा सा इन्होंने अलग तरीके से निकाला है, अपन अलग तरीके से निकालते हैं, ठीक है। क्लियर क्या? अच्छा देखो, जब भी आप, मैंने ये पूरा इनका सॉल्यूशन है ना वो पूरा दे रखा होता है, यहाँ पे एक एक चीज़ मैंने दे रखी है अच्छे से, आपको केवल पढ़ना है जो एग्जामिनर कमेंट पढ़ना है, ठीक है, जो काम का है। बाकी क्योंकि सॉल्यूशन तो आप मेरे साथ कर ही रहे हो या आपने मेरे से पहले कर लिया होगा, ठीक है, सॉल्यूशन तो जो मैं करवा रहा हूँ वो करो ना आप, ये बुक वाला क्यों देख रहे हो। बस आप एग्जामिनर कमेंट जरूर पढ़ लो, लेकिन मैंने चीज़ें सारी डाल रखी है, ठीक है। तो एग्जामिनर कमेंट में देखो कि भाई पार्ट ए जो है ज़्यादातर लोगों का सही हो गया, मैनी आंसर्स स्कोर्ड फुल मार्क्स हेयर। फिर आईआरआर में भी बोल रहा है कि कई लोगों ने कैलकुलेशन एरर कर दी है, ठीक है, ये एग्जामिनर खुद लिख रहे हैं। फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक्सप्लेनेशन सबका सही है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट रेट पे यहाँ पे बोला है कि ये डिफ़िकल्टी आई यहाँ पे स्टूडेंट को, ठीक है, सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर कई लोगों ने दिक्कत करी है, बताया है यहाँ पे। जैसे क्या क्या इश्यूज किए हैं, ठीक है, कई लोगों ने जैसे सेंसिटिव आईआरआर और डिस्काउंट रेट को केवल सिंपल कंपेयर कर दिया है। तो ये सब अन्य जैसे बता रखा है इसमें, आप देख सकते हो।